ओम शांति। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। गीता में कहे इस वचन को निभाने के लिए भगवान स्वयं इस धरा पर अवतरित होते हैं। अनेक अधर्मों का विनाश कर एक सत्धर्म की स्थापना करने के लिए संगम युग में बाबा शिव बाबा परमात्मा ब्रह्मा तन में अवतरित होते हैं। एक नई देवी सतयुगी सृष्टि की रचना करते हैं। अपने ही बिछड़े हुए बच्चों को इस दुनिया में संसार में जो खो गए, अन्य धर्मों में परिवर्तन हो गए हैं, उन सबको वापस लाकर एक नया युग सतयुग बनाने के लिए फिर से अवतरित होते हैं और ब्रह्मा मुख द्वारा वही गीता ज्ञान पुनः सुना करके सारे बच्चों को अपने समान बनाते हैं और जिससे एक नई सतयुगी देवी दुनिया की पुनः स्थापना होती है। तो जब शिव परमात्मा का अवतरण ब्रह्मा तन में होता है, उस दिन को शिव जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो आज वही शिव जयंती है जिसे भक्ति मार्ग में सभी भक्त वत्सल शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग दोनों में शिव का बहुत महत्व है। तो आज शिव भगवान स्वयं परमात्मा इस धरा पर ब्रह्मा तन में अवतरित होकर एक नई सृष्टि की रचना करने का एक अलौकिक दिव्य कार्य करते हैं। तो जब शिव परमात्मा का अवतरण होता है तभी वो अपने बच्चों को रचते हैं। तो आज का दिन शिव परमात्मा का और उनके बच्चों का जन्मदिन है, जिसे शिव जयंती के साथ साथ परमात्मा के बच्चों की भी जयंती का गायन है। तो आज इस शिव जयंती के अवसर पर हम शिव परमात्मा को उनके जन्मदिन की ढेरों मुबारक देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। उसके बदले में पदम गुणा रिटर्न में भगवान परमात्मा शिव हम बच्चों को भी हमारे जन्मदिन की अनेकों पदम मुबारक देते हैं। तो आप सभी बच्चों को शिव परमात्मा की ओर से शिव जयंती की और अपने जन्मदिन की पदम अनेकों मुबारक हो, बधाइयाँ हो। अब आप इस शिव परमात्मा के दिए हुए वचनों को सुनने के लिए जो शिव बाबा हमें समय समय पर देते हैं, इसी को हम सुना रहे हैं जो शिव परमात्मा ने आज के दिन हमें दिए हैं। भगवान कहते हैं, बच्चे ड्रामा की हर सीन को देखते उसके हर सेकंड में स्वयं के कल्याण का अनुभव करते हो या थोड़ा बहुत हलचल होती है। हलचल होना अर्थात निश्चय की परसेंटेज में कमी। देखो बच्चे, विजय का आधार प्रेम और विश्वास है, और जब आप बच्चे सच्चे दिल से एक परमात्मा बाप से ही प्यार करते हो और 100% निश्चय भी रखते हो, तो एक सेकंड से भी बहुत कम समय में आप बच्चों की 100% विजय हो जाती है। जैसे कोई छोटा बच्चा बाप के साथ कहीं जाता है और रास्ता उसके चलने लायक नहीं होता, तो वह जोर जोर से बाप का हाथ पकड़ लेता है। तो बाप भी जल्दी ही उसको अपनी गोदी में उठा लेता है और कई बार बाप बच्चों को ऐसे रास्ते पर भी चलने देता है ताकि बच्चों में पावर आए। परंतु फिर भी बाप का ध्यान बच्चे पर 100% रहता है कि बच्चे को कहीं माइनर से भी चोट ना लग जाए, बच्चा गिर ना जाए। क्यों कि बाप को पता है कि बच्चे को संभालने की जिम्मेदारी केवल मेरी है। यदि बच्चा यह सोचने लगे कि मैं रास्ता कैसे क्रॉस करूँगा, तो ऑटोमेटिकली बाप का हाथ और साथ छूट जाता है।
और वो अपना रिस्पॉन्सिबल स्वयं बन जाता है। लौकिक में भी बाप का प्यार बच्चों के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। बच्चे तो केवल जब तक बाप की ज़रूरत होती है तब तक बाप से 100% प्यार करते हैं, फिर उनका प्यार भी बढ़ जाता है। परंतु माँ बाप तो अंत तक बच्चों पर अपनी जान तक न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं। और यहाँ तो भगवान केवल बाप ही नहीं बल्कि सारे संबंधों के साथ आपका बना है और आपको 100% जिम्मेदारी भी लेते